देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 2021 कोशिश किए थे बेचारे नेटा वाले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आइए सवाल अच्छा करके देखते हैं। कह रहे हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जानते ही होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल और एम्पियर कह दिया, यानी करंट पे। इन चार बातों पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग। तो बताइए उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आपने कोई बात नहीं, ये ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, इसको डी कह दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल आप जानते हैं W अपॉन Q होता है। कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि जिसकी यूनिट 1 मान ली, डायमेंशन इज कांस्टेंट। अब आपका प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट हमेशा यही कहते हैं E इक्वल टू एच न्यू से निकालो, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी हो जाता है। ये आपको हमने याद करा दिया है, फोर्स इंटू डिस्टेंस से एच टी माइनस 1। अब आप बहुत जल्दी से करने लगे हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, और ये हो गया ए एल टी माइनस 1। ठीक, अब आइए बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। बहुत आराम से कर सकते हैं, एफ इजिकल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इजिकल टू हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बिल्कुल याद कर लीजिए, फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन ऊपर चला गया एम माइनस 1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा एल क्यूब हो गया, और ये हो गया टी स्क्वायर। एम राइट, ये एम माइनस 1 हो गया, एल क्यूब हो गया, टी माइनस 2 हो गया, ये हो गया आपका टी, और ये इन्होंने कह दिया था इसकी एम्पियर ले लीजिएगा, डी हो गया। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा अपना जरा सा फ्रिक्शन इतना कर दे तो आपको एम्पियर का दिखने लगा। आप देखिए करंट डब्लू हमने कहा था बेटा, याद कर लेना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्यू इक्वल टू आई टी, आई ए कर लिया और ये टी कर लिया। अब उठा के भाई साहब सारे इकट्ठा कर लीजिए, काफी लंबा चौड़ा सवाल हो गया। ए यहाँ पे माइनस सी, एम एम केवल एक जगह, एल देखिए 2a प्लस बी प्लस 3c। बच्चे अक्सर कहते हैं सर सवाल तो इजी होता है, आता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाता है, तो 8-10 दफे प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो एल हो गया 2a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया 3c। आइए टी की बात करते हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, ए आपका डी। यहां काम कर लेते हैं, एम 1 है, एल 2 है, टी ऊपर ले गए -3 हो गया, ए -1 हो गया। ठीक, बस काम बन गया। अब इसका काम हो गया, इसको मिटा दें क्योंकि हमारे पास जगह कम है, कंपेयर करना होगा, सबकी वैल्यू निकालनी होगी। देखिए भाई साहब, ए माइनस सी बराबर 1। ठीक, यहां पहुंचिए, 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 2k दिख रहा है। यहां देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इजिकल टू माइनस। इससे बड़े आराम से हो जाएगा, बी भी कट जाएगा, एसी ऊपर एसी नीचे, काम बन जाएगा। और यहाँ तो डी इजिकल टू डायरेक्ट मिल रहा है, ए का ए से कंपेयर कीजिए -1। ये चीज बड़े आराम से मिल गई, हम लोग घबरा रहे थे। बस इसको जोड़ दीजिए, ये हुआ तो ए हो गया, ये प्लस सी हो गया, और इसको जोड़ेंगे माइनस। देखिए आपका सब कुछ निकल आया, ये आपका ए हो गया, ये आपका प्लस सी हो गया, ये -1 हो गया। जोड़ लीजिए इसको और इसको, तो हो जाएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए तो आपका 0 हो गया, यानी कि प्लांक कांस्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करेगा।
अब यहां से c निकल आएगा आपका, a माइनस सी बराबर 1, ये 0 हो गया, तो c बराबर -1, ये भी वैल्यू निकल आई। 3 वैल्यू निकल आई आपकी। चौथी देख लीजिए, चौथी कहीं से निकाल लीजिए, इससे निकाल लें, तो ये हो गया 0 प्लस b, और c आपका क्या आया -1, तो ये हो गया -3 बराबर 2, उधर ले जाइएगा जुड़ जाएगा। तो भाई साहब आपका सारा काम हो गया। क्या क्या काम हो गया? h का a 0, c का b, b का है 5, g बराबर c -1 और करंट -1, ये वैल्यू आनी चाहिए। इत्तेफाक से जितने भी ऑप्शन दिए थे उसमें कहीं भी उन्होंने h बराबर 0 नहीं लिया था, इसलिए आपको बोनस नंबर मिल गए। लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी। तो आपको सवाल करना आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कोई मिस्टेक हो उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सवाल आपको हल करना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इवैल्यूएट करते किसी एक्सप्रेशन को तो आपसे गलती नहीं होगी।